हेलो वेरी गुड इवनिंग। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुपद प्रश्नावली 2 कक्षा 10 की। तो ये टॉपिक अपन ने पहले भी बहुपद पढ़ा है कक्षा 9 में प्रश्नावली 2 में ही, जिसमें अपन ने एक चर वाले रैखिक बहुपद मतलब रैखिक बहुपद का मतलब एक घात के बहुपद के बारे में अपन ने पढ़ा है। उसमें अपन ने गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा है। उन दोनों की मदद से अपन ने गुणनखंड भी किए हैं और बहुपदों के शून्यक भी ज्ञात किए हैं। तो आज मैं आपको फिर से बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं बहुपद का। तो अपन ने कक्षा 8 से ही बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा है। बीजीय व्यंजकों को कैसे गुणा करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे भाग करते हैं। एक अंकगणित हो गई, ये फिर बीजगणित हो जाती है। उसमें बीजीय व्यंजक जैसे 3x हो गया, x² हो गया, -3x हो गया, 2x³ हो गया, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो इनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये सब अपन ने पढ़ा है। तो बात करेंगे अपन बहुपद की। ठीक है, तो जैसे ये बहुपद हो गया 2x + 3, ठीक है, x² + 4x + 1, x² - 3x + 2, या x³ 2x³ 4x² + 3x - 1, ये सब आपके क्या है, बहुपद है। जिसमें ये क्या है 2x, ये आपका अचर है और ये क्या है, चर है। ठीक है, तो चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। और अचर भी कई बार अपन को फिक्स नहीं है कि क्या अचर होगा, तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx + c। ये a b c यहाँ क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, अचर होंगे। ठीक है, और ये x है। ठीक है, तो ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद होने के लिए x की घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। x की घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ऐसे नहीं √x + 2, तो ये फिर बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें x की घात 1/2 है। x की घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुपद। ठीक है, उसके बाद में और क्या पढ़ेंगे बहुपद में, एक चर वाले बहुपद जैसे 2x² + 3x + 1। तो देखो इसमें चर एक ही है, x है ना। जैसे 2y² + 3y + 1, या y³ + 2, या 2y + 1, सब में चर एक ही तरह का है। तो ये हो गए चर। जैसे u² + 2u + 1, ये u का एक ही चर है। तो ये सब एक चर वाले बहुपद हो गए। तो आने वाली प्रश्नावली में अपन ऐसे भी पढ़ेंगे 2x + 3y + 1। तो इसमें चर कितने हैं, 2, x और y। ठीक है, ये सभी क्या है, एक चर वाले बहुपद है। ठीक है, तो ये हो गया दो चरों वाले बहुपद। समझ में आया सभी को। अब आपको मैं बताता हूं, जैसे ये कोई एक बहुपद है 2x² + 3x + 1। तो ये इसके क्या है, पद 2x², 3x और 1, ये तीनों इसके क्या है, पद। तो ये कितने पदों वाला हो गया, त्रिपद, 3 पदों वाला बहुपद हो गया। ठीक है, अब बात करें घात की, x की। जिस चर की बड़ी से बड़ी घात होगी, x की बड़ी से बड़ी घात क्या है, x की सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें बहुपद में 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात। अगर मान लो ये x² + 2x + 1 है, तो x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 3। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात, यानी कि क्यूबिक। और द्विघात को बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, और अगर ये है x + 1, तो इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है, 1। तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर, मतलब इससे एक रेखा बनेगी। ठीक है, तो ये होगा
रेखिक बहुपद। तो आपको मैंने बता दिया है रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। चार घात होगी तो चतुर्घात बहुपद, पंचघात बहुपद, ऐसे ही छह घात बहुपद। जितनी जो घात होगी x की बड़ी से बड़ी घात या चर की बड़ी से बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की घात होगी। ठीक है, ये समझ में आया सबको। अब बात करते हैं रेखिक बहुपद के बारे में। तो रेखिक बहुपद में चर की घात कितनी होती है? एक। तो ये हो गया ax प्लस बी। ठीक है, ये क्या है आपका रेखिक बहुपद है। इसमें हाँ एक चीज और आपको बताने भूल गया मैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ a b और c इनके क्या है? गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, तो ये गुणांक है। ठीक है, और ये होती है वास्तविक संख्याएं। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये इनके गुणांक है। तो उसके बाद में रेखिक बहुपद में क्या होगा? ये ax प्लस बी क्या होगा? इसको px या qx जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा। और अब जब इसका ज्यामितीय रूप अपन ग्राफ बनाएंगे तो इसको किसके बराबर कर सकते हैं? y के बराबर, कि x का मान डालेंगे और y का मान क्या आएगा, ग्राफ ऐसे बनाएंगे अपन। ठीक है, तो इसके अपन अगर शून्य की बात करें, शून्य क्या होता है? तो चर का वो मान जिससे इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? जीरो। यानी कि x के वे मान जिनसे px बराबर क्या हो जाए? जीरो, या ax प्लस b बराबर क्या हो जाए? जीरो। शून्य के नाम से स्पष्ट है, जो मान डालने से शून्य कर दे। ठीक है, शून्य। तो x का ऐसा मान डाले कि इस पूरे का मान क्या हो जाए? जीरो, तो वो हो गए शून्य। तो रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्य होता है, एक शून्य होता है। ठीक है, तो ax प्लस बराबर जीरो करके देख लो क्या आता है x का मान। तो ax बराबर आएगा माइनस का b, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। तो x के अचर पद माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। शून्य क्या होगा? माइनस अचर पद प्लस x का गुणांक। यह आपका क्या हो जाएगा? रेखिक बहुपद का शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? बस इसका शून्य निकालना है तो ax प्लस b बराबर जीरो कर दो, क्योंकि x का वही मान इसको क्या बना देगा? पूरे को जीरो। तो x का मान क्या हो जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं किसके बारे में, कि ये शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, ज्यामिति में अपन क्या अर्थ पता लगे। तो ये ग्राफ के बारे में बता देता हूं आपको। यह आपका y एक्स है और ये आपका कौन सा एक्स है? x एक्स है। ठीक है, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, इधर आपके पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1 2 3 4 x के मान इधर पॉजिटिव होते हैं, इधर x के मान नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इधर y के मान पॉजिटिव होते हैं ऊपर की तरफ, और इधर y के मान नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये सब तो पता होगा आपको। तो यहां अगर कोई बिंदु होगा उसमें x का मान भी पॉजिटिव होगा और y का मान भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां अगर कोई बिंदु होगा उसमें x का मान नेगेटिव होगा, पहले x का लिखते हैं, और y का मान पॉजिटिव होगा। यहाँ अगर कोई बिंदु होगा तो दोनों का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। दोनों का मान क्या होगा? नेगेटिव। x का मान भी नेगेटिव। यहाँ x तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और y क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये आपको प्रथम चतुर्थांश रहता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शून्य को का कैसे अपन ज्यामितीय रूप, आपको क्या कैसे आप पता लगाओगे कि शून्य कहाँ है। तो आपका जैसे समीकरण हो गया 2x प्लस 3, तो ये आपका px हो गया। px मतलब आप x का मान डालोगे और इसका मान क्या आ रहा है वो px का मान हो जाएगा। जैसे मान लो एक सारणी बना ले अपन,
आपने x का मान डाला और px का मान क्या आया, ठीक है। तो x का मान अपन -2 से डाला, फिर -1 डाला, फिर 0 डाला, फिर 1 डाला, फिर 2 डाला। ग्राफ बनाने के लिए ऐसे मान डाल देंगे। तो x बराबर -2 रखने पर px का मान क्या आ गया, 2 इंटू -2 प्लस 3, -4 प्लस 3 तो -1। तो -2 रखने पर px का मान भी क्या आ गया, -1। फिर x बराबर -1 रखने पर तो px का मान क्या आ गया, 2 इंटू -1 प्लस 3, -2 प्लस 3 तो ये आ गया +1, तो 1। फिर x का मान 0 रखने पर 2 को 0 से गुणा किया तो 0 प्लस 3 तो px का मान आ गया 3। फिर x का मान 1 रखने पर 2 एकम 2 3 5 px का मान आ गया 5। फिर x का मान 2 रखने पर 2 2 4 3 7 तो px का मान आ गया 7। तो ये आपके पॉइंट आ गए। तो ये पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये px क्या हो जाएगा, एक तरह से आपका y, ये y पे px हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान -2 और y का मान -1, x का मान -2 और y का मान -1, तो पहला बिंदु हो गया आपका यहाँ, ठीक है। दूसरा x का मान -1, y का मान +1, तो ये हो गया दूसरा बिंदु यहाँ। फिर तीसरा 0 और 3, x का मान 0 है, यहाँ y भी 0 है, x भी 0 है, तो x का मान तो 0 और y का मान 3, तो ये हो गया 1 2 3, तो ये हो गया बिंदु, ठीक है। और फिर x का मान 2 और y का मान, फिर x का मान 1 और y का मान 5, 1 और y का मान 5। ये सिमेट्री मतलब ऐसे एक तरह से रेखा बन गई आपकी, ये रेखा बन जाएगी। रेखिक समीकरण तो रेखा ही बनेगी, ठीक है। तो इसमें देखो शून्य कहाँ हुआ है, यानी कि y का मान 0 कहाँ हुआ है, y का मान 0 कहाँ हुआ है, दिख रहा है आपको y का मान कहीं 0 होता हुआ, इस बिंदु पर दोनों का मान 0 है, और इस पूरे x एक्स पर y का मान क्या होता है 0, और इस y एक्स पे पूरे पे x का मान क्या होता है 0। इधर x बढ़ता है, इधर x माइनस में जाता है, और इधर इस पे पूरा y का मान 0 होता है, ऊपर y का मान प्लस में जाता है माइनस में। तो ये रेखा अगर कहीं भी इस x एक्स को काटेगी, मतलब जहां भी x एक्स को ये रेखा काटेगी वहां y का मान क्या हो जाएगा 0। तो x का ये मान, ये जो भी मान होगा x का, ये x का -1 और -2 के बीच में जो मान है, जो भी मान होगा उस मान पर y का मान क्या हो जा रहा है 0। तो x का शून्य कहाँ है, यहाँ अवेलेबल है। x का ये मान होगा, वो y का मान क्या कर दे रहा है, देखो इस पे 0, तो ये शून्य की स्थिति ये रहेगी। तो शून्य हमेशा x एक्स पर मिलेगा, इसका शून्य हमेशा कहाँ मिलेगा x एक्स पर। तो जो भी बहुपद रहेंगे, चाहे रेखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, उनका y का मान क्या होना चाहिए 0, और y का मान 0 किस पे होता है x एक्स पर होता है। किस पर होता है x एक्स पर, पूरे पे y का मान 0 है। तो जो भी इनके रेखिक जो भी इनका ज्यामिति बनेगा इधर, वो x एक्स को जहां भी काटेगा वहां इनके शून्यक अवेलेबल रहेगा। तो जितनी जगह काट रहा है उतने ही शून्यक होंगे। देखो ये एक ही जगह काट रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे 1। ये देखो y को काट रहा है लेकिन y का मान x का 0 होता है, लेकिन अपन को y का मान 0 चाहिए। तो y को मान 0 कहाँ होता है x एक्स में। तो जो भी इनका ग्राफ होगा, ज्यामिति होगा, y x एक्स को जितनी जगह पर काटेगा उतने ही शून्य को होंगे। तो ये एक जगह पर काट रहा है तो इसका एक शून्य है। तो ये हो गया इनका ज्यामितीय रूप। ऐसे ही अपन अगर द्विघात समीकरण दिया होगा तो ऐसे ही x का मान रखेंगे, y का मान निकालेंगे, सारणी बनाएंगे और ज्यामिति बना देंगे, और फिर देख लेंगे कितनी जगह काट रहा है उतने ही इसके शून्य को होंगे। वैसे रेखिक समीकरण के एक शून्य होता है, द्विघात
समीकरण के 2 शून्य होते हैं और त्रिघात समीकरण के मैक्सिमम 3 शून्य हो सकते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण का एक होता है। तो यह हो गया आपका बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। उसके बाद में द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध। तो मान लो कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ a b c क्या है, गुणांक है। ठीक है, a b c क्या है, गुणांक है। और शून्य मान लो इनके अल्फा और बीटा है। इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो अल्फा और बीटा क्या है, शून्य। मैंने अभी बोला था कि अगर द्विघात बहुपद होगा उसके मैक्सिमम 2 शून्य होंगे। तो अल्फा और बीटा इसके क्या है, शून्य। मतलब अल्फा का मान इसमें रखेंगे तो भी इसका मान 0 हो जाएगा, बीटा का मान इसमें रखेंगे x की जगह तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये इसके शून्य हैं। तो इनका क्या संबंध होता है, तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। मतलब x का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस में, ये हो गया शून्यकों का योग। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अचर पद का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये संबंध रहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में। ठीक है, दोनों का योग होता है -b/a के बराबर, दोनों का गुणनफल होता है c/a के बराबर। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे नहीं, बाकी आपको मैं त्रिघात बहुपद के बारे में भी बता देता हूं। त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, ये अपन पे आएगा नहीं इस एग्जाम में, लेकिन बता देता हूं। ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d अगर आपका कोई त्रिघात बहुपद है और इसके कितने होंगे मैक्सिमम 3, अल्फा बीटा और ये आपका मान लो गामा है, तो इनका योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग क्या होगा, -b/a। दो का गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये होगा c/a के बराबर। और तीनों का गुणा होगा -d/a के बराबर। ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। और बाकी कक्षा 9 में अपन ने कुछ सरल समीकरणाएं पढ़ी हैं, वो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जो बीजगणितीय सरल समीकरणाएं पढ़ी है, सिंपल है, गुणा करने से क्या आता है तो वो लिख रखा है। जैसे पहले आपने पढ़ी थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब अगर x प्लस वाई को x प्लस वाई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 2xy प्लस y²। एक आपने ये पढ़ी थी। दूसरा, अगर x माइनस वाई को x माइनस वाई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 2xy प्लस y²। फिर आपने तीसरी क्या पढ़ी थी, x प्लस वाई को x माइनस वाई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस y²। या उल्टा भी लिख सकते हैं, x² माइनस y² का बराबर होता है एक बार आधी घात करके प्लस में, एक बार आधी घात करके माइनस में। आधी घात मतलब 2 घात है तो 1 घात करके x प्लस वाई x माइनस वाई। चौथा क्या पढ़ा था हमने कि अगर x प्लस वाई, या ऐसे मान लो x प्लस a को x प्लस b से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, x² प्लस a प्लस b इंटू x इंटू ए बी। ठीक है, तो ये चौथी सर्वसमीका अपन ने ऐसे पढ़ी थी। तो इनका भी अगर कोई यूज होगा तो अपन अवश्य ही पढ़ेंगे।
ये अपन ने कक्षा 9 में पढ़ी है। तो जैसे कक्षा 10 पढ़ते हैं तो अपन को कक्षा 9 का भी मोटा मोटा चीज पता होना चाहिए, तभी तो अपन अच्छे से समझ पाएंगे कक्षा 10 को। ठीक है, तो आज मैं आपको करवाता हूं प्रश्नावली 2.1। तो एक ही उसमें क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बता देता हूं ये कहां से आ गया। अच्छा ग्राफ बनाया था उसका। प्रश्नावली 2.1 का एक ही क्वेश्चन है, वो करवा देता हूं आपको आज। क्या क्वेश्चन है देखिए, आपको नीचे ग्राफ दे रखे हैं y बराबर पी एक्स के, y बराबर पी एक्स के ग्राफ, सॉरी y बराबर पी एक्स, मतलब बहुपद के ग्राफ दे रखे हैं। ये पी एक्स क्या है आपका बहुपद, x में बहुपद है। ठीक है, इसके आपको ग्राफ दे रखे हैं, है ना, कुछ बहुपदों के लिए। तो शून्यकों की संख्याएं ज्ञात कीजिए प्रत्येक केस में। अब देखो पहला केस कैसे दे, पहला केस कैसे देखा है। पहला ऐसे ग्राफ बना रखा है, ये एक्स एक्स है और ये आपका वाई एक्स है, और ग्राफ बना हुआ है ऐसे। अब बताओ, ये आपका पी एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये तो एक्स एक्स के समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है। ये कभी एक्स एक्स को काटेगी? नहीं काटेगी। समान अंतर है तो समान अंतर ही रहेगी, रेखा है ना, एक्स एक्स को कभी नहीं काटेगी। तो एक्स एक्स को नहीं काटेगी तो वाई का मान 0 नहीं होगा। तो एक्स का किसी भी मान के लिए वाई का मान क्या हो रहा है, इसमें 0 नहीं हो रहा है। तो इसका कोई शून्यक नहीं है। तो ये कौन सा वो पद है अपन को पता नहीं है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 0। हो सकता है 0 ही वो बोल दो। ठीक है, तो समझ में आया सबको, इसमें कोई शून्य नहीं है। पहले का पहला बड़ा आसान था, क्योंकि एक्स एक्स के समांतर एक्स एक्स पर ही वाई का मान 0 होगा। मतलब अगर ग्राफ एक्स एक्स को काटेगा नहीं तो उसके शून्यक नहीं होंगे, और जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे, क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर ही वाई का मान 0 होता है। अब दूसरा दे रखा है आपको, ये आपका एक्स एक्स और ये वाई एक्स। दूसरा दे रखा है ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, इस पे ये कुछ लगा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसने एक्स एक्स, ये तो एक तो यहाँ काट रखा है, तो ये तो वाई एक्स को काटा है, तो यहाँ तो एक्स का मान 0 है, और यहाँ काटा है एक्स को, तो यहाँ y का मान 0 है। ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो y का मान 0 होते ही यहाँ क्या मिल गया? शून्यक। x का ये मान क्या होगा? x का ये मान y का बराबर 0 है ना, शून्यक होगा। तो शून्यकों की संख्या, यही तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, कितनी होगी? एक जगह ही काट रहा है x x को, तो ये होगी शून्यकों की संख्या 1। समझ में आया? ये दूसरा हो गया। अब ये आगे से मैं इतनी चीज नहीं बोलूंगा, आपको सीधा बता दे रहा हूं। देखो क्यों शून्यकों की संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तीसरा बताता हूं। तीसरा आपका काट रहा है ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स एक्स। आपका तीसरा जा रहा है ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे ही जा रहा है। तो देखो एक्स एक्स को एक तो यहाँ काटा, एक यहाँ काट रहा है, और एक यहाँ काट रहा है। यहाँ y को काट रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ भी y का मान 0, यहाँ भी y का मान 0, और ये y का मान 0। तो y बराबर पी एक्स का ये क्या है? ग्राफ है। तो y का मान 3 जगह 0 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? x के 3 मान है, 1 2 3,
जिन पे y का मान 0 हो रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। समझ में आया सबको? कितने आसान क्वेश्चन है बताओ। कक्षा 10 में आप ऐसे आसान सवाल मिल रहे हैं आपको, इससे अच्छा और क्या चाहिए? फिर भी आप बोलते हो कि मैथ्स हार्ड है। मैथ्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, कुछ चीज आपको याद करने का नहीं है। चौथा क्वेश्चन, तो ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। तो अगला ग्राफ है ये, देखो यहाँ x का मान जो भी है, y का मान क्या है? यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ये नहीं है, तो ये y बराबर px का, ये हमेशा p को वो लग जाता है क्वेश्चन। y बराबर px का ग्राफ है और y का मान दो जगह 0 है, तो x के दो मान y का मान 0 कर दे रहे हैं, px का मान 0 कर दे रहे हैं, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? बताओ कितनी हो गई? 2। दो जगह 0 हो रहा है ना y का मान, तो शून्यकों की संख्या भी क्या हो गई? 2। कि x के ये दो मान है जो y का मान 0 कर देंगे, px का मान 0 कर देंगे, तो शून्य कितने हो जाएंगे? कितने शून्य बना देंगे? x के दो मान शून्य बना देंगे, तो शून्यकों की संख्या हो गई 2। अब है पांचवा, ये हो गया पांचवा। पांचवा है यहां से जाओ, यहां से आओ, यहां से जाओ, यहां से आओ, ठीक है। तो एक यहां से y का मान 0, एक यहाँ y का मान 0, एक यहाँ y का मान 0 और एक यहाँ y का मान 0। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जगह y का मान 0। यहाँ तो x का मान 0 हो रहा है, इस पूरे y x पे x का मान 0 होगा, यहाँ y का मान 0 है, तो x के ये 4 मान है, 1 2 3 4, 4 मान x y का मान क्या कर दे रहे हैं? 0। तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 4। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा आसान है ग्राफीय निरूपण। तो टेबल बनाना मैंने सिखाया था आपको अभी, ये देखो यहां से निकला, ये इसको टच किया है, टच करके वापस ऊपर चला गया और फिर टच किया और फिर ऊपर चला गया, ऐसे ही किया ना। तो एक तो यहाँ y का मान हो गया 0, एक यहाँ y का मान हो गया 0 और एक यहाँ y का मान हो गया 0, ठीक है। तो y का कितनी जगह मान हो गया 0? 3 जगह। तो शून्यकों की संख्या यानी कि x का ये मान, ये मान, ये मान, y का मान 0 कर रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे? 3। और शून्य होंगे क्या? जो ये x का मान होगा वही शून्य को होंगे। अभी अपन को शून्यकों की संख्या ही पूछ रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यह आपकी हो गई है प्रश्नावली 2.1 बहुपद, और अपन पढ़ेंगे कल प्रश्नावली 2.2, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप कक्षा 9 की बहुपद भी पढ़िए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, उसकी भी मैं क्लास डालूंगा। बाकी अपने क्लासमेट्स को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, सो दैट जैसे ही नया क्लास अपलोड हो आपको जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद।